यहाँ गांव राजा की गढ़ी, तहसील माठ, जिला मथुरा में है। यहाँ पर हमने अपनी माँओं बहनों का अनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत कंप्लीट हीमोग्राम, मेर्सनर इंडेक्स, टीएसएच, इनकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन की है। पैरेलली साथ में इनका रैंडम शुगर चेक किया गया है डायबिटीज स्क्रीनिंग के लिए। साथ ही इनके ब्लड प्रेशर को चेक किया गया है ताकि हमको यहाँ पर हाइपरटेंशन का प्रेवलेंस भी मालूम पड़े। ये मिशन जो हमने शुरू किया था वो मिशन था अनीमिया उन्मूलन के लिए, एलिमिनेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ अनीमिया। लेकिन ये साथ ही साथ पैरेलली ये डायबिटीज स्क्रीनिंग में भी कन्वर्ट हुआ, साथ ही थायराइड स्क्रीनिंग के लिए कन्वर्ट हुआ, क्योंकि हमारे पिछले जितने भी कैंप हुए उन कैंपों में हमको इन सब का प्रिवलेंस बहुत ज़्यादा मिला। थायराइड डिसऑर्डर का प्रिवलेंस मिला, हमको हाइपरटेंशन का प्रिवलेंस मिला, हमको अनीमिया का प्रिवलेंस तो इंडीड यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें पैरेलली यहाँ पर भी ऑब्जर्वेशन हमारी कुछ ना कुछ उसी तरह से मिली हैं। अब मैं इन लोगों से बात करूंगा। आपके गांव की कुल आबादी कितनी है शैलेश भाई? और ये शैलेश भाई हैं, इन्हीं की मदद से इस गांव में ये कैंप हो पाया है। शैलेश भाई, इस गांव की कुल आबादी कितनी है? 4000 की संख्या। तो इस गांव की कुल आबादी करीब 4000 है। आप लोगों को पता है इस गांव की आबादी 4000 है? खुशबू, आपको पता है? और पीछे दिव्या है, ये दिव्या है, एमए कर रही है। एमए किस में? एमए हिंदी। और खुशबू, आप? बीएससी। खुशबू बीएससी कर रही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब कैंप होने के बाद में ये यहाँ की सब माँओं बहनों की हेल्थ को अपने हाथ में लेकर के इसको आगे बढ़ाएंगी। पक्का? ठीक है, गुड। तो यहाँ की कुल आबादी है 4000, और अगर हम 40 और 60 का रेशियो माने तो करीब 1600 महिलाएं होंगी इस गांव के अंदर। शैलेश भाई जी बिल्कुल। और 1600 महिलाओं में करीब 500 के आसपास 18 वर्ष से नीचे की बच्चियां होंगी, और करीब 1100 18 वर्ष से ऊपर की महिलाएं होंगी। तो हम चूंकि 18 वर्ष से कम के बच्चों का कैंप में टेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उसके लिए पेरेंटल कंसेंट लगता है, तो हम वो नहीं करते हैं। तो हम 18 वर्ष के ऊपर के ही टेस्ट करते हैं। तो यहाँ की आबादी के हिसाब से करीब 7% महिलाओं ने इस कैंप में अपनी भागीदारी की। और इस कैंप में जो हमने आइडेंटिफाई किया, और आप अभी तक हमारे जितने भी कैंप हुए पुराने 9 के करीब कैंप हुए हैं, मुझे एग्जैक्ट तो 9 के करीब, नितिन है ना, 9 के करीब कैंप, 9 कैंप हुए हैं। लेकिन जो फाइंडिंग हमारी यहाँ इस गांव में आई है वो उन सब से ज्यादा है। यहाँ पर अनीमिया जो मैंने अभी कैलकुलेट किया है, अनीमिया आपके गांव में खून की कमी महिलाओं में, उसका जो अनुपात है, उसका जो प्रिवलेंस है वो है 55%। अब बीएससी कर रहे हैं ना, 55% जो पार्टिसिपेंट हैं उनमें अनीमिया मिला है। 55%, 55% बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर उन 55% में भी जिसको हम मॉडरेट या सीवियर अनीमिया कहते हैं, मतलब खून की बहुत ज्यादा जिनमें कमी है, जिनमें हीमोग्लोबिन 10 से कम है, वो प्रतिशत है 16%। तो आप सोचिए कि इन टेस्ट के हिसाब से अगर मैं इसको यहाँ की आबादी में अगर तब्दील करूं, तो अगर 1600 महिलाओं में से यही परसेंटेज अगर डालता हूं तो करीब 800 महिलाओं में खून की कमी है, और ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है। थायराइड का जो प्रॉब्लम है, थायराइड के बारे में आपको शायद, आपको तो पता होगा कि आप बीएससी कर रहे हैं। थायराइड अपने आप में एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बहुत आसान है, लेकिन अक्सर ये इग्नोर हो जाता है, ये लोग टेस्ट नहीं किया जाता है, और इसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा आपके हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में हम थोड़ी सी बात अभी कर लेंगे। लेकिन थायराइड का जो डिसऑर्डर यहाँ मिला है वो करीब 20% मिला है। तो अगर यही अनुपात आपकी आबादी में अगर जाता है तो करीब 1600 में से 400 महिलाओं को शायद, 1600 में से अगर 20% हुआ तो 1600 का 20% कितना हुआ? 1600 का 20% हुआ 120 के आसपास, राइट? तो करीब 120 या 150 महिलाओं को थायराइड का डिसऑर्डर होगा। मुझे नहीं पता कितनों ने यहाँ पर टेस्ट थायराइड का किया हुआ है। उसके अलावा डायबिटीज का जो प्रतिशत है वो मिला है हमको 10%, और डायबिटीज का हमने सारे टेस्ट नहीं किए, खाली रैंडम शुगर किया था,
और रैंडम शुगर मतलब एक समय पर आपके ब्लड शुगर को जब चेक किया गया ग्लूकोमीटर से 200 के ऊपर जिनका शुगर मिला है, उनमें हमें मान के चलते कि डायबिटीज हो सकती है। हालांकि उसकी आगे की जांच होनी है जो नितिन और मानवेंद्र करेंगे। उसको कंफर्म करने के लिए HbA1c नाम की जांच होती है जो की जाएगी, वो भी निःशुल्क होगी आपके लिए। वो सैंपल ये लोग लेके चले जाएंगे। पर अभी तक जो आगे हमको समझ में आ रहा है कि 10% लोगों को डायबिटीज है, तो उसके हिसाब से ये वो लोग हैं। मुझे नहीं पता कि बाकी के जो लोगों ने जिनके टेस्ट हुए, जिनका नॉर्मल आया है, वो लोग कोई डायबिटीज की दवा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ये एक मोमेंट पर, एक समय पर जिन लोगों में हमको शुगर ज्यादा मिली है, ये उनका नंबर है। तो अगर 10% लोगों को डायबिटीज है तो इसका मतलब यह है कि आपके गांव में करीब 160 महिलाओं को डायबिटीज होगी। 160 को डायबिटीज और 320 को थायराइड, एक्चुअली 320 को वो हम कंफर्म करेंगे दोबारा से। थायराइड की जांच, जिन लोगों में भी थायराइड की जांच, थायराइड का वैल्यू ज्यादा आया है TSH का, उनकी जांच, पूरी जांच, फ्री T3, फ्री T4 और TSH, ये दोबारा से किया जाएगा ताकि कंफर्म हो जाए, फिर उसके हिसाब से दवाई दे दी जाएगी। ऐसे ही डायबिटीज की जांच दोबारा से की जाएगी उन लोगों में जिनमें रैंडम शुगर ज्यादा मिला है, उनका HbA1c दोबारा उनका HbA1c किया जाएगा। और जिसमें भी HbA1c डायबिटीज रेंज में आएगा, फिर उनसे ये हमारी एक रिक्वेस्ट होगी कि वो जाकर के अपने दवाखाने में मिले, क्योंकि डायबिटीज की दवा आपको जाकर के दवाखाने से लेना ही बेटर है, वो कैंपों में ना लें। ब्लड प्रेशर, 20% महिलाओं को ब्लड प्रेशर मिला है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि 320 महिलाओं में ब्लड प्रेशर ज्यादा है। मैं फिर से ये कह रहा हूं कि ये बात तय नहीं करता है कि जिन महिलाओं में ब्लड प्रेशर नॉर्मल मिला कैंप में, वो कोई दवा ले रही है या नहीं ले रही है, ये हमें पता नहीं है। तो कम से कम 20% को तो ब्लड प्रेशर है। तो इसके हिसाब से अगर मैं आपकी गांव की सेहत की बात करूं, तो आपकी गांव की सेहत कैसी है? खराब, बहुत खराब। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग अब सजग हो जाएं, और जिन लोगों ने अपने टेस्ट नहीं कराए वो भी कराएं, और आप लोग समय समय पर अपनी जांचें कराते रहें। यहाँ पर नजदीक पर सरकारी अस्पताल कौन सा है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल कौन सा है? सुरीर यहाँ से कितना दूर है? 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर है। आप में से कितने लोग हैं जो यहाँ पर सरकारी अस्पताल में या सरकारी डिस्पेंसरी में जाते हैं? क्यों नहीं जाते हैं? सवाल ये है, इसका जवाब आप दीजिए। दवाई नहीं, आप जब सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो सबसे पहले हम कैंप करने आए, हमने कैंप किया, हमने आपकी कुछ जांचें की, हम आपको कुछ दवाइयां दे जाएंगे, आपको शायद थोड़ा अच्छा भी लग जाए। लेकिन ये जो बीमारियां हैं, इनकी दवाइयां लंबे समय तक चलती हैं और इनको बार बार दिखाना पड़ता है। हर 3 महीने में आपको रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए, फॉलोअप के लिए जाना होता है, तो कहीं तो जाएंगे। तो जब सरकार ने कुछ चालू किया है तो किसके लिए किया है? सरकार ने चालू आप लोगों के लिए किया है। मतलब सरकार तो यही कहती है कि आप लोगों के लिए चालू किया गया है। तो जब तक आप वहां जाकर के इनका लाभ नहीं उठाएंगे तो ये अस्पताल या ये डिस्पेंसरी चालू करने का क्या फायदा है? 3 साल है, 4 साल महीना ठीक है, दवाई खाते हैं। तो आप जाकर के अपने डॉक्टर को दोबारा से बताइए, बैठिए उनके पास में। तो यहाँ पर डिस्पेंसरी है या यहाँ पे प्रॉपर CHC है या तो CHC है। और यहाँ का जो यहाँ पर कोई तो रूरल हॉस्पिटल होगा, ग्रामीण मार्ट में भी तो अस्पताल है, ग्रामीण अस्पताल है, तो वहां पर आप जाते हैं। तो कृपया करके आप अस्पताल में जाइए, जाकर के डॉक्टर से बात कीजिए, डॉक्टर से मिलिए। अगर डॉक्टर लगता है कि आपका इलाज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बारे में आपके गांव में कौन है, यहाँ पर क्या रहेगा, सरपंच है, कौन है, प्रधान है, तो आपके गांव के जो भी प्रधान जी हैं, आप जाकर के उनसे बात कीजिए, आप उनको बताइए, आप उनको अपने साथ में लेकर के जाइए। लेकिन सरकार ने जो भी हेल्थ की, स्वास्थ्य की सुविधाएं आप लोगों के लिए की हैं, उनका फायदा आप उठाइए। और एक बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूं, और एक बात को मैं हर कैंप में ये कह रहा हूं, अगर कोई आपसे ये कहता है कि सरकारी अस्पताल में आपको कुछ चीज अगर निःशुल्क मिल रही है, मुफ्त मिल रही है, तो कोई आपके ऊपर उपकार कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। कोई आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा है। साफ पानी, आपका स्वास्थ्य, सफाई, ये 3 चीज सरकार का बेसिक
काम है, ये उन्हें आपको देना ही है। और ये कुछ भी चीज सरकार आपको निशुल्क नहीं दे रही है, क्योंकि आप कुछ भी अगर आज खरीदते हो बाजार से, और जो भी टैक्स आपके पति या आपके बेटे या आप स्वयं पे करते हो, उन्हीं टैक्स से सरकारें, यहीं की नहीं पूरी दुनिया की सरकारें चलती हैं। आज आप कुछ भी छोटे से छोटा सामान जो बाजार से खरीदते हो, चाहे वो एक बिस्कुट का पैकेट हो, ब्रेड का पैकेट हो, दूध की थैली हो, हर चीज के ऊपर कोई ना कोई टैक्स लगा होता है। उसी टैक्स से सरकार के पास में आय होती है, और उसी आय से सरकार एक जो भी प्रतिशत है, 2%, 3% खर्च करती है, और उससे फिर आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं। तो जो भी इन सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर बैठे हैं, या जो भी वहाँ पर ऑफिसर बैठे हैं, वो सब लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो आप लोगों को देखें, पर उसके पहले आप लोगों को ये समझाएं कि वो आपके लिए बैठे हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन कोई आपके लिए बैठा हुआ है वहां पर अस्पतालों में, आप जब तक वहां नहीं जाएंगे, आपको उनकी सेवाएं कैसे मिलेंगी? आप मुझे बताइए, कैसे मिलेगी? हम कैंप करने भी जब यहाँ आते हैं, कैंप करने के लिए भी हमको ये भी निशुल्क हो रहा है, राइट? इन कैंपों के लिए भी हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आप लोगों के हाथ जोड़ने पड़ते हैं आप लोगों से कि भैया आ जाओ, सॉरी भैया नहीं, बहनों, माओ, आ जाओ और करके जाओ। पर कहीं ना कहीं सबके अंदर एक हमेशा विचार आता है कि ये क्यों कर रहे हैं, इनका कोई स्वार्थ होगा इसके पीछे, हम लोग क्यों जाएं? जब तक आप अपने दिलो दिमाग से ये बात नहीं निकालेंगे, आपके स्वास्थ्य को लेकर के कोई आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो मेरी आप सबसे एक, पहले तो एक दरख्वास्त है कि जो भी सरकारी अस्पताल या डिस्पेंसरी या सीएचसी बने, वहां जाना शुरू कीजिए। अक्सर ये शिकायत मिलती है कि वहां हमें कोई मिलता नहीं है, या हमारे साथ वहां पे दुर्व्यवहार होता है। ऐसा मुझे पिछले गांव में बोला गया। मैं समझ सकता हूं कि वो लोग भी बर्डन्ड होते हैं, बहुत सारा काम होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, लेकिन आप वो सबको नजरअंदाज कीजिए। अगर आपको लगता है कोई ज्यादा दुर्व्यवहार कर रहा है, तो डेफिनेटली आप अपने प्रधान से बात कीजिए, वो जाएंगे और जाकर के जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर भी नहीं हो रहा है तो आप सभी फोन पर होते हो, है ना? सबके पास में फेसबुक है आज की तारीख में, सबके पास में व्हाट्सएप है, वो मैडम रिकॉर्ड कर रही हैं, सबके पास में सब कुछ है, राइट? कीजिए मैडम, कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बैठिए माता जी, जाइए, मैं थोड़ी देर 2 मिनट बैठ जाइए। हाँ, इनको बिठाइए। हाँ, देखिए कितनी बड़ी बात है, वो अपनी कुर्सी छोड़ करके उनको बिठा रही है। ये हमारे अंदर संस्कार हैं, और ये संस्कार आपके डॉक्टरों के अंदर भी हैं। तो आप जाइए ना, बैठी रहो, बैठी रहो। तो आप लोग जाइए, वहां जाकर के, वो अगर चिड़चिड़े हो रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो प्रधान जी की मदद लीजिए, शैलेश भाई हैं, और भी आपके लोग हैं, उनके साथ में जाइए। लेकिन अगर आप बार बार जाएंगे अस्पतालों में, तो वो लोग आपको वैल्यू करेंगे, आप फॉलो अप करेंगे, तो वो आपका इलाज करेंगे। तो पहली बात तो ये हो गई कि आप अपने इलाज के लिए कृपया करके किसी का इंतजार मत कीजिए कि कोई चल के आपके यहां तक आएगा। 2 कदम लोग, सरकार चलेगी, 2 कदम आप चलिए। हो गई बात, स्वास्थ्य की बात हो गई। अब बात करते हैं सफाई की। आप दुनिया जहान की दवाई खा लीजिए, अगर आप सफाई नहीं रखेंगे तो बीमारियां आपके अंदर घर कर लेंगी। आप कुछ भी कीजिए, सफाई का ख्याल कौन रखेगा? खुद रखेंगे। सफाई का ख्याल खुद रखना है, राइट दिव्या मैडम? पर ये मुहिम कौन चलाएगा गांव के अंदर? ये मुहिम कौन चलाएगा? खुशबू, दिव्या, आप बताओ, कब चलाओगे? किसका इंतजार कर रहे हो? देखिए, महात्मा गांधी आए, चले गए, स्वामी विवेकानंद आए, चले गए, दुनिया, हम भी आए, हम भी चले जाएंगे। दुनिया हमको खुद से आगे अपने लायक बनानी है। बच्चों को अभी से ये समझाना है। देखिए, आज हम सफाई नहीं रखेंगे, हमारे बच्चे भी नहीं रखेंगे। हम सफाई रखना शुरू करेंगे, हमारे बच्चे अपने आप हमसे सीखेंगे, उनके बच्चे उनसे सीखेंगे। ठीक है? ये सफाई आपको खुद रखनी है। अब आ जाते हैं तीसरी बात पर। पीने का पानी हर घर में आता है? नहीं, नल से चलाते हैं। पीने का पानी हर घर में नहीं आता है।
हैंडपंप है या वाटर सप्लाई? तो हर घर में नल अभी तक पहुंचा नहीं है, पक्की बात है, देख लो रिकॉर्ड हो रही है ना। तो हर घर में नल नहीं पहुंची है, ये मुद्दा जरूरी है। ये वीडियो जहां तक भी पहुंचे, जिसके पास भी पहुंचे, हो सके तो शायद प्रधानमंत्री जी के पास पहुंच जाए। हालांकि वो बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी अभी तक आपका कहा हुआ हर घर में नल, हर नल में जल नहीं पहुंचा है। और ये यहीं की कहानी नहीं है। इसके पहले भी जितने गांव में मैं गया, हर जगह पर मुझे एक ही जवाब मिला, हर घर में नल नहीं है, लोगों को बोरिंग का पानी पीना पड़ रहा है, हैंडपंप का पानी पीना पड़ रहा है ना। तो चलो, ये तो यहां तक की तो एक मजबूरी है कि आपके घरों में नल नहीं है, तो आपको बाहर से पानी भर के लाना पड़ता है। पानी को रखते कैसे हो, पीने के पानी को? तो आप हैंडपंप से पानी निकालते हो और निकाल के फिर आप उसको ऐसे का ऐसा ही रख लेते हो ढक के। तो पानी को आप ढक के रखते हो, पक्की बात है, सब पानी को ढक के रखते हैं। क्या आप पानी को रखने के पहले पानी को रखने के पहले उबालते हो? तो सब, हर घर में गैस है, गैस तो आ गई है हर घर में, चलो वेरी गुड। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो पानी निकालेंगे, कहीं से भी लेके आएंगे, पहले पानी को, पीने के पानी को और खाना बनाने के पानी को उबालेंगे। उबालना जरूरी है। आप पानी को उबालेंगे, छानेंगे, फिर रखेंगे और फिर ढकेंगे, ये याद रहेगा। तो इससे आपका पानी साफ रहेगा, पीने के लायक रहेगा। ना करो, उबालो और छानो आगे से, ठीक है ना। तो फिर क्या है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, पेट में कीड़े जा रहे हैं आप सबके, इसीलिए ये हो रहा है प्रॉब्लम, जो 50% अनीमिया मिल रहा है, हीमोग्लोबिन कम। अब बताइए कि अगर मैं आपसे पानी मांगता हूं पीने के लिए, मैंने आपसे कहा कि माता जी मुझे पानी पिलाइए, तो कैसे करेंगे? ना हैंडपंप को ना है, जो घर में पानी रखा है आपके, तो क्या करेंगे आप? गिलास लेंगे, उसको बोरेंगे और लाके मुझे दे देंगे। तो जब भी आप किसी भी घड़े में, कलसे में, कोठी में, तपेले में अगर आप बर्तन को अपने हाथ से डुबाएंगे, तो आपका नाखून, आपकी उंगलियां सब उसमें जाएंगी, और उसमें जाके तो आपको पानी को, लोटे को भी, जिसके ऊपर हैंडल होता है, घंटी जो होती है, उससे आप पानी लेंगे और उससे पानी आप डाल करके वो किसी को, या खुद भी, घर में भी, सबको पानी वैसे ही लेना है। किसी भी बर्तन को ऐसा पानी में नहीं डालना है, अपने नाखूनों को पानी में नहीं जाने देना है। किसी को अगर पानी आप दे रहे हैं तो गिलास के अंदर उंगली डाल के नहीं देना है। 3-4 गिलास देना है तो ऐसा उंगली डाल के 4 गिलास पकड़ के नहीं करना है, क्योंकि फिर हमारे हाथ की गंदगी हमारे पेट में भी जाती है और किसी और के पेट में भी जाती है। हो गया, तो ये हो गया पानी की सफाई। फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो जब फल और सब्जी आती है उनको धोते हैं कि नहीं धोते हैं? और कितना धोते हैं? तो जो भी फल और सब्जी आती है उनको अच्छी तरह से आपको धोना है खाने के पहले, ताकि उसके ऊपर जो भी कीड़े मकोड़े जंतु हैं वो आपके पेट में नहीं पहुंचे। अब आते हैं सबसे जरूरी बात, हर घर में लैट्रिन लग गई, हर घर में शौचालय आ गया। तो इस गांव में हर घर में शौचालय है। अब बताइए कि घर में शौचालय होने के बावजूद भी क्या यहाँ पर खेत में लोग जाते हैं शौच करने के लिए? तो सरकार अपना काम कर रही है, हर घर में शौचालय बना रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आदत किसको बदलनी है? आदत खुद को बदलनी है। तो जो भी खेत में शौच करने के लिए जाते हैं, उनसे आप लोग दरख्वास्त कीजिए, चाहे तो लड़ाई कीजिए, कुछ भी करना है कीजिए, पर खेत में शौच करने मत जाने दीजिए, खुले में शौच ना करें। क्योंकि खुले में शौच करने से वो खुद तो बीमार होते ही हैं, लेकिन औरों को भी बीमार करते हैं। तो कृपया करके खुले में शौच ना करें। शौच के बाद क्या आप साबुन से अपने हाथ धोते हैं? साबुन से धोते हैं, राख से धोते हैं कि मिट्टी से धोते हैं? साबुन से धोते हैं। तो ये याद रहे कि ये आदत सब में डाली जाए कि शौच के बाद हाथ को साबुन से धोया जाए। खाना खाने के पहले और शौच के बाद हाथ साबुन से धोने हैं। अब छोटे बच्चे जब शौच कर लेते हैं, फिर उनको धुलाने के बाद क्या आप अपने हाथ साबुन से धोते हैं? पक्का? पर क्या उस बच्चे के हाथ भी साबुन से धुलाए जाते हैं? बताइए। तो शौच के बाद में ये अच्छी बात है कि यहाँ पर कम से कम
शौच को लेकर के, डिफिकेशन को लेकर के, हाइजीन के बारे में इंफॉर्मेशन सही सलामत है। तो बच्चों को भी आप शौच के बाद में बच्चों के भी हाथ धोएंगे, अपने भी हाथ धोएंगे। बच्चे जब खेल के आते हैं तो बच्चों को मट्टी में खेलने से रोकिए मत, खेलने दीजिए, क्योंकि नहीं खेलने दो, ये उनकी उम्र है। अगर नहीं, उन्हें खेलने दो, अगर वो खेलेंगे नहीं तो वो ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन जब बच्चे खेल के आते हैं तो उनको अच्छी तरह से नहलाएंगे, साबुन से नहलाएंगे, ताकि कोई गंदगी उन पर नहीं रहे। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी सफाई को लेकर के। अब कोई मुझको ये बताए, आप में से कोई एक बताए, ये तो बता ही देंगे, पर आप बताओ कि शरीर में खून की कमी के कारण क्या हो सकते हैं? अरे पता है आप बस एक दबा सोच के बताओ ना, कोई बताए तो चलो मोए। शरीर में खून की कमी क्यों होती है, जल्दी बोलो, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा, सोचिए 55% महिलाओं को आपके गांव में शरीर में खून की कमी है। तो जब तक आपको कारण नहीं पता चलेगा तो ये दवाइयां क्या काम करेंगी? तो चलो बताओ, कोई भी एक जना बताओ, मैं खुशबू और दिव्या से नहीं पूछूंगा, जल्दी बताओ, शरीर में खून की कमी क्यों होती है? हाँ, क्यों होती है? खून की कमी से कमजोरी होती है, पर खून की कमी क्यों होती है? तो शरीर में खून की कमी, चलो आप ही बता दो बीएससी। पौष्टिक आहार नहीं लेने के कारण होती है, और हरी सब्जी मतलब हरी सब्जी नहीं खाओगे तो भी हो जाएगी। और आयरन कैल्शियम की गोलियां भी लेनी पड़ती हैं टाइम टाइम पर। आयरन और कैल्शियम की गोलियां तो खून की कमी है तो पूरा करने के लिए लेनी है। हरी सब्जी होगी, ज्यादातर हरी सब्जियां और दाल वगैरह नहीं खाते हैं हम, और थोड़ा बहुत पौष्टिक आहार है। और सोच के बोलो, और बीएससी कर रहे हो, आपके कॉलेज में भेजूंगा वीडियो ये। तो मेरे पास तो पीसीएम है ना। पीसीएम ही सही, चलो बोलो फिर भी। और तो जैसे खुशबू राइट, जैसे खुशबू ने बताया, खान पान में अगर पौष्टिक आहार की कमी है, पौष्टिक तत्वों की कमी है, तो आपको खून की कमी हो सकती है। उसके अलावा अगर ये सफाई नहीं रखोगे तो पेट में जो कीड़े जाते हैं, जो जंतु जाते हैं, वो आपके पेट में से आयरन लेना शुरू करते हैं, उससे भी खून की कमी होती है। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा जरूरी है, जो महिलाएं जिनकी माहवारी चालू है, उनकी माहवारी अगर ज्यादा समय तक होती है, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, जिनको अमूमन नॉर्मल मान लेते हैं, जो गलत है, अगर माहवारी लंबे समय तक होती है तो उनके अंदर भी खून की कमी होती है। तो कृपया करके आपके घर में अगर कोई भी बहन बेटी है जिनकी माहवारी 3 दिन से ज्यादा की है या 4 दिन से ज्यादा की है, कृपया करके उसको लेडी डॉक्टर को दिखाएं। ये बहुत उसको नॉर्मल न माने, ठीक है? तो ये जो खून का जो स्राव होता है, ये जो खून लॉस होता है बॉडी में, आप कितना भी आयरन खा लें वो फिर पूरा नहीं हो पाता है। तो क्या ख्याल रखना है आपको? खाने में पौष्टिकता को बरकरार रखना है जितना आप कर सकते हो। जरूरत पड़ने पे आयरन, कैल्शियम, जिंक, विटामिन B12, फोलिक एसिड, इनकी दवाइयां लेनी है, जो हम कुछ तो आपको देके जाएंगे, बाकी सरकारी अस्पतालों में मिलती है। पेट में कीड़े मारने की दवाइयां सरकार भी देती है, हर 6 महीने में 1 गोली खानी होती है, जिसको हम डीवर्मिंग बोलते हैं, ठीक है? लेकिन ये दवा गर्भवती महिलाओं को नहीं खानी है। तो हम ये दवा लेके आए हैं, हम ये दवाएं आपको देंगे और इसकी जिम्मेदारी हम देंगे खुशबू को। तो खुशबू ये तय करेगी कि ये दवाएं जितने भी महिलाएं यहाँ पर हैं, कैंप में आई है, उनको ये दवा मिले, और ये भी तय करेगी कि कोई भी महिला गर्भवती ना हो, गर्भवती महिला को ये नहीं देना है। तो आपको ये याद रखना है, जो हमारी माएँ हैं जिनकी माहवारी बंद हो चुकी है, उनको तो ये दवा आप अभी दे सकते हो, और जिन महिलाओं की माहवारी चालू है उनको माहवारी के 4थे दिन आपको ये दवा देनी है। तो नितिन, आप ये दिव्या को खुशबू को दे देंगे, ठीक है? अब इसके अलावा अब आती है बात थायराइड की। ये अनीमिया की बात हमारी पूरी हो गई। तो खाना अच्छा खाइए, सफाई रखिए, विटामिन वगैरह हम देके जा रहे हैं ये सब, और इसके बाद में जाके सरकारी अस्पताल में या आपके जो भी डॉक्टर हैं उनसे जाके मिलिए, उनको ये रिपोर्ट दिखाइए और आगे का अपनी कार्यवाही शुरू कीजिए अपनी सेहत की। अब बात करते हैं थायराइड की। हमारे शरीर में अम्मा जी 1 मिनट, हमारे शरीर में थायराइड की कमी होने से आप समझिए कि आपको दुनिया भर के बीमारियां लग सकती हैं। थकान का होना, वजन का बढ़ना, भूख का कम लगना, माहवारी का ज्यादा होना या माहवारी का रुक जाना, शादी के बाद बच्चे का ना होना, दोनों में, महिलाओं और पुरुष में,
अगर थायराइड की कमी है तो कमजोरी का एहसास होना, बालों का झड़ना, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो थायराइड की कमी की वजह से ना हो। तो थायराइड पर अपना थोड़ा ध्यान रखिए। जिन जिनका थायराइड में यहाँ प्रॉब्लम आया है उनका थायराइड का टेस्ट रिपीट होगा, फिर से अगर कंफर्म होता है उनको थायराइड की दवा दी जाएगी, लेकिन थायराइड की दवा लंबे समय तक चलती है, तो आपको अपने डॉक्टर को जाकर के मिलना है। शैलेश जी, आप ये बात को देख लीजिए कि सारी आपके यहाँ की सारी माएँ बहनें जो हैं ये डॉक्टरों के पास में रेगुलरली जाएं, और अगर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम है तो आपको अपने प्रतिनिधियों से बात करनी है। देखिए, हिंदुस्तान की एक खूबसूरती है कि यहाँ पर हर महीने 2 महीने में कोई ना कोई चुनाव होता है। कभी प्रधानी का चुनाव होगा, कभी पार्षद का चुनाव हो जाएगा, कभी एमएलए एमपी का, तो आपके पास में लोग आते रहेंगे वोट मांगने के लिए। तो कोई अगर वोट मांगने आता है और वोट खरीदने की कोशिश करता है तो पहला तो वो उसमें पड़ना नहीं, किसी को अपना वोट बेचना मत, क्योंकि ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन उससे भी जरूरी है आप उनको बोलिए, जो भी वोट मांगने आता है, कि वो आपको साफ पानी, सफाई और स्वास्थ्य, खाना फ्री दें या नहीं दें, लेकिन सेहत तो दें। तो आपका स्वास्थ्य हम सबकी जिम्मेदारी है, वो आप उनसे मांगिए, ठीक है। और आपके गांव में दिव्या, खुशबू, आप जैसे जो लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग आगे आइए और इन लोगों का ख्याल रखिए। जो लोग घबराते हैं अस्पताल जाने में, उनको आप समझाइए, कैंप कराइए अपने गांव में, ठीक है, ठीक है। अब जिन जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा आया है, ब्लड प्रेशर की दवाई हम कैंप में नहीं दे सकते, नितिन आपको बता देगा। जिन जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा आया, दोबारा से ब्लड प्रेशर चेक कराएं। शैलेश जी, कृपया करके उनका प्रॉपर इलाज करवाया जाए, ठीक है। जिन जिनका शुगर ज्यादा आया है, उनको डायबिटीज का शक है, उनका HbA1c का ये दोबारा टेस्ट कर लेंगे। अगर डायबिटीज कंफर्म होती है तो वो भी जाएं अपने नजदीकी दवाखाने में। आपको प्राइवेट में जाना है प्राइवेट में जाइए, सरकारी में जाना है सरकारी में जाइए, पर जाइए। ये मैं आपसे हाथ जोड़ करके गुजारिश कर रहा हूं। एक कदम हम बढ़े हैं, 2 कदम आप बढ़िए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अब लंबी चौड़ी बातें कर ली, मेरा काम यहाँ पर पूरा तो नहीं हुआ, कुछ हद तक हो गया। मुझे उम्मीद है जितने लोगों ने यहाँ सुना है उसमें से अगर 10% को भी ये बात अगर समझ में आई है, वो आगे 10% को, उसके आगे 10% को। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि हम मथुरा जिले में ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 20,000 महिलाओं का स्क्रीनिंग करना चाहते हैं, अनीमिया का, डायबिटीज का, थायराइड का, हाइपरटेंशन का। तो अगर आप अपने गांव में ये कैंप कराना चाहते हैं तो आप नितिन और मानवेंद्र से कांटेक्ट कीजिए, और हमारा कांटेक्ट तो शैलेश जी पे भी रहेगा। तो कृपया करके अपने गांव में कैंप कराइए और सब साथ बढ़ते हैं। और अगर हम हमारे गांव की माँ और बहनों की सेहत अच्छा कर पाए तो हम अपने देश की सेहत अच्छा कर सकते हैं। नमस्कार। अब आपको आपकी रिपोर्ट दे दी जाएंगी, जिन जिनके टेस्ट होने हैं वो टेस्ट हो जाएंगे और आपको आपकी दवाइयां दे दी जाएंगी। आप कुछ वो नितिन और मानवेंद्र बता देंगे। अब अगर आपको कुछ सवाल है, कुछ कहना है, कुछ भी अगर कहना है किसी की, हाँ पतरे है कि अब इनकी बहुत सही बात है कि मोटापा कम करने की दवाई, मोटापा कम करने का सबसे ना उल्टो है। आप लोगों ने कछु ऐसी बीमारी है जाते मोटापा वो है जाए, तो पहले तो आप अपनी स्क्रीनिंग पूरी करें। थायराइड की अगर बीमारी है, आपका नाम क्या है? रूपनिया का हुआ है क्या? हाँ हुआ है। रूपनिया की रिपोर्ट क्या है? चलो पहले सबसे रूपनिया की देख लेते हैं। रुको एक सेकंड, है ना रूपनिया ना? चलो रूपनिया ना रूपनिया ना जाएगी ऊपर। कहाँ है रूपनिया की रिपोर्ट? कहाँ है रूपनिया? हाँ रूपनिया ब्लड प्रेशर चेक करो अपनो। हाँ कब? तो अब कराओ। तो रूपनिया की देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है रूपनिया की रिपोर्ट इतनी बुरी नहीं है, पर प्रॉब्लम ये है आपको ब्लड प्रेशर ज्यादा है। तो रूपनिया जी अपने लाला दो अब अम्मा अब 2 मिनट, अब रूपनिया की जरूरत है ना, रूपनिया है ना, तो रूपनिया ऊपर जा रही है। तो रूपनिया खावे को ख्याल रखे है, थोड़ो
थोड़ा कम और मेहनत ज्यादा है ना, ठीक है, मेहनत ना करें। अब एक और बात है, अब एक और बात है, अक्सर 4 रोटी तो कम खावे। चलो तो अब